शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर नहीं, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। मंत्री विजय शाह का भविष्य क्या होगा, ये 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में तय होगा। एसआईटी की रिपोर्ट जानी है, अंतिम मियाद, अंतिम तारीख यही है। विजय शाह 3 मोर्चे पर घिरे हुए हैं। एक वो जिस थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, दूसरा हाई कोर्ट जिसने बहुत सख्त उन पर संज्ञान लिया था और वो बहुत सख्त है उनके लिए, साथ ही सुप्रीम कोर्ट जिसने 3 आईपीएस की एसआईटी गठित की है, जिसमें एक आईजी, एक डीआईजी और एक एसपी स्तर का अधिकारी है, जो मध्य प्रदेश सरकार में सक्रिय हैं, लेकिन शर्त यही थी कि उनका मध्य प्रदेश का नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा विजय शाह का? उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांग ली है इस बात पर। तो क्या माफ़ी उनकी स्वीकार कर लेगी? क्या माफ़ी कोर्ट को स्वीकार करना है, या जिन्हें उन्हें ठेस पहुंचाई थी उन सब से वो माफ़ी मांग रहे हैं, और क्या वो सब उन्हें माफ़ कर देंगे? चलिए आइए सुनाते हैं किस तरह की माफ़ी मांगी उन्होंने। जय हिंद। पिछले दिनों पहलगाम में हुए जघन्य हत्याकांड से मन दुखी और विचलित था। मेरा राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। ये मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशय किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था। भूलवश अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना, बहन कर्नल सोफिया कुरैशी, समस्त देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूं एवं पुनः हाथ जोड़कर अब सबसे माफी मांगता हूं। सुना आपने, विजय शाह पुनः हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांग रहे हैं। पहले भी उन्होंने माफ़ी मांगी थी, लेकिन उस माफ़ी को लेकर भी बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आई थीं। इसके बाद उन्होंने ये माफ़ी मांगी है, इस पर कोई बहुत ख़ास प्रतिक्रिया नहीं आई, सिर्फ खबरों में, सुर्खियों में आया। उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसमें आजकल कुछ इस तरह का चलन है कि वो अपने लोगों से इस्तीफ़ा नहीं लेती। उनका अपराध जितना भी जघन्य हो और उसकी चाहे पार्टी को जितनी कीमत चुकानी पड़े, जिस तरह के सवाल खड़े हों, सोशल मीडिया में बदजुबान भारतीय जनता पार्टी को बदजुबान पार्टी के नाम से लोग ट्रोल कर रहे हैं, बदनाम पार्टी के तौर पर ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बाद भी पार्टी हाईकमान उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, ये कल समझ में आएगा, जब कोर्ट कोई उनके प्रति कोई टिप्पणी करेगा या कोर्ट उस मामले में सख्त होता है। इसलिए कि अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के समर वेकेशन चल रहे हैं, तो क्या कल तारीख बढ़ जाएगी, एसआईटी की रिपोर्ट पेश हो जाएगी, उसे और अधिक समय मिलेगा? इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे एडिटर इन चीफ रविंद्र जैन साहब से। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप, क्या होने वाला है कल? देखिए, अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। एक खबर जो मीडिया में मैंने पढ़ा है कि एसआईटी ने सबके बयान लिए हैं, विजय शाह के बयान नहीं हुए हैं। अब हुए या नहीं हुए, हो सकता है गोपनीय तरीके से हुए हों, लेकिन इसमें अभी तक पूरी गोपनीयता बरती जा रही है। हमारी खबर, हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि 3 सदस्यीय जो आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी है, उसने अपनी रिपोर्ट पीएचक्यू को दे दी है। पीएचक्यू उसका अध्ययन करके मेरे संभवतः आज उन्होंने दिल्ली भेज दी होगी, क्योंकि कल सुबह 28 तारीख है और कल सुबह कोर्ट में वो पेश होनी है, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में। अब सुप्रीम कोर्ट को कल सुनवाई करके जो भी निर्णय होगा, सबकी नज़र वहाँ होगी। लेकिन रिजवान भाई, एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का संगठन ये तय कर चुका है कि हमें विजय शाह के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं करनी है। जो कुछ होगा अब कोर्ट के पाले में गेंद है। लेकिन जिस तरह एसआईटी बनी, एसआईटी ने जांच की है और जो गोपनीयता पूरी बरती गई है, अब सवाल यह है कि जांच किस बात की हुई होगी, एसआईटी ने जांच किस बात की होगी? यही ना कि इस तारीख को क्या इस गांव में विजय शाह जी थे? यस थे। क्या उन्होंने मंच से स्पीच दी? यस दी। उस वक्त कौन कौन शामिल थे? उनके बयान हो गए। क्या उन्होंने वो शब्द बोले जिसे लेकर हाई कोर्ट बहुत नाराज है? जस्टिस अतुल श्रीधरन जी ने जिस तरह का स्वयं प्रेरणा से प्रकरण दर्ज किया, तो क्या वो शब्द बोले?
उसको कोई नकार नहीं पाएगा, मुझे नहीं लगता कि एसआईटी भी नकार पाएगी। लेकिन अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में एक चीज जो पिन आउट करने की है कि वो ये है कि क्या जरूरत थी तीसरी माफी मांगने की। 2 बार भैया साजी माफी मांग चुके थे और एसआईटी की जांच के बीच में अचानक में एक पढ़ा पढ़ाया बयान रिकॉर्ड कराते हैं, हाथ जोड़ते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, बिना शर्त के माफ़ी मांगते हैं और उस माफ़ी को लिख के लेटर हेड पे डाल के वो अपने सोशल मीडिया पे भी डाल शेयर रहे करते हैं। हैं, जी। तो इसके पीछे क्या कोई वकीलों ने सलाह दी है, क्या सरकार ने क्या है कहा है, या सुप्रीम कोर्ट उनके प्रति माइल्ड हो जाए, ये उम्मीद से उन्होंने किया है। कल जब सुनवाई होगी, जब क्या रुख होगा वो देखेंगे, एक बात। दूसरी बात, हाईकोर्ट मध्य प्रदेश भी इस मुद्दे पर प्रकरण अभी उनका है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कल पूरी तरह से हाईकोर्ट के पाले में गेंद डाल देगा कि ठीक है अब हाईकोर्ट जो चाहे, क्योंकि उन्होंने तो साफ कहा है कि जो जांच होगी हमारी निगरानी में होगी। उन्होंने कहा है कि एफआईआर को बदला जाना चाहिए, एफआईआर ठीक तरह से नहीं की गई है, वो तमाम सारी चीज़ें पेंडिंग है। तो हम सबकी नज़र इस बात पे है कि कल हाईकोर्ट का क्या निर्णय होता है। हो सकता है, क्षमा चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कल उनको माफ़ कर दे, उनकी माफ़ी को स्वीकार कर ले। क्या होता है कल 28 तारीख को हम सबके नज़र होंगे। लेकिन माफ़ी पर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, घड़ियाली आंसू का भी इसका मगरमच्छ के आंसू बिल्कुल कहा। लेकिन मैं ये पूछता हूँ रिजवान भाई कि यदि उन्होंने घड़ियाली आंसू कहे, ठीक बात है, लेकिन कल अचानक परसों विजय शाह को क्या लगी जो उन्होंने एक तीसरा माफीनामा सोशल मीडिया पे पोस्ट किया। कुछ तो सोच होगी उसके पीछे। कानूनी सलाहकारों ने उन्हें इस तरह की सलाह हाँ, दी होगी, मैं यही कह रहा हूँ। उन्होंने दी होगी, वही जो आप कह रहे हैं माइल्ड हो जाए। विजय शाह के लिए ये अच्छी खबरें नहीं हैं फिलहाल। उनकी पार्टी ने एक तरह से उनसे इस्तीफ़ा तो नहीं लिया, लेकिन पार्टी और सरकार दोनों ने उनसे किनारा कर लिया है। ऐतिहासिक जो कैबिनेट हुई थी इंदौर में देवी अहिल्या के चरणों में, वहाँ भी और आज भी जो कैबिनेट थी, दोनों से उन्हें दूर रखा गया है। वो कैबिनेट में शामिल आज भी नहीं हुए और हमारी जानकारी के हिसाब से उन्हें आज भी मना किया गया कि वो कैबिनेट में शामिल ना हो। तो जाहिर है पार्टी इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ रही है, इसलिए कि पार्टी उनसे इस्तीफ़ा ले सकती थी। जिस तरह का माहौल था देश भर में, जिसकी सख्त और कड़ी प्रतिक्रिया थी, उसके बाद भी पार्टी ने उनसे इस्तीफ़ा नहीं लिया। ये पार्टी आजकल इस्तीफ़ा नहीं लेती। रविंद्र जी, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अटल अडवाणी की नहीं है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी है। और उसने तय कर लिया है कि आपका अपराध कितना भी बड़ा है, यदि आप भारतीय जनता पार्टी का गमछा डालते हैं तो फिर आपके सारे पाप माफ़ हैं। आप अकेले विजय शाह को देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में ऐसे कई विजय शाह और कई मदन लाल धाकड़ हैं यहाँ पर, जिन पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन पार्टी उनको माफ़ कर रही है, छोड़ रही है। क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? ये निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और भारतीय जनता पार्टी को गढ़ने वाले, बनाने वाले वरिष्ठ नेताओं के लिए भी ये चिंतन का विषय है, चिंता का विषय है कि आखिर अपराध करने वालों पर पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आपको क्या लग रहा है, जो पार्टी विथ डिफरेंस की बात थी, इसी वाले डिफरेंस की बात इन लोगों ने नए उसका मायने नहीं निकाल लिए हैं क्या? कि कोई नैतिकता नहीं, कोई शुचिता नहीं, कुछ नहीं, हमारा आदमी सही है और हम किसी भी के भी दबाव में नहीं आएंगे, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा हो या हाई कोर्ट कुछ कह रहा हो। अब आप इस तरफ ले ही आए हो विषय को, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। पार्टी विथ डिफरेंस कहा था अडवाणी जी ने, कभी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के मुंह से धोखे से भी नहीं निकला। ये तो ये कहते हैं कि हमारे रंगों में नोट बहते हैं, मनी बहती है, हम तो गुजराती हैं, हमारे खून में व्यापार है। आप तो सिंदूर भी बह रहा है। सिंदूर अभी आ गया, लेकिन स्थायी रूप से तो वो खून और वो उनके खून में व्यवसाय है। ये तो मोदी जी ने ऑफिशियली बोला है, कोई मैं उनके शब्दों को तोड़ नहीं रहा हूँ। उन्होंने कहा वाणिज्य बहता है, व्यापार बहता है उनकी रंगों में। उन्होंने कभी नहीं कहा, इन दोनों नेताओं ने जो आज पार्टी में राज कर रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम कोई पार्टी विद डिफरेंस है, हम नैतिकता की बात करना। उनको तो ये लगता है कि यदि उसने बीजेपी का गमछा डाला है तो वो कितना भी बड़ा अपराधी है, वो हमारा है और हम उसे बचाने के लिए हर सीमा तक जाएंगे। सिंगल पॉइंट प्रोग्राम है, पावर और पावर के साथ मनी पावर। चलिए रविंद्र जी, उन्हें पार्टी ने बुलाया नहीं, आज सरकार ने बुलाया नहीं कैबिनेट में, इसको भी आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जिस तरह से एक तरह से हंटर लेके खड़े हैं दोनों, उसका डर है। पिछली बार भी जब इंदौर में देवी अहिल्या जी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में वहाँ कैबिनेट की बैठक हुई थी,
तब उन्हें खबर कर दी गई थी और मुझे यहाँ तक बताया गया था कि वे निकल गए थे बैठक के लिए, उन्हें रास्ते में रोका गया और ये कहा गया मुख्यमंत्री की ओर से कि यदि आप जिद करेंगे तो फिर यहाँ से भी जिद होगी, आप चाहते हो कि हम आपकी मदद करें तो आप बैठक में ना आएँ। दूसरा, आज भी मंगलवार है, आज भी कैबिनेट की बैठक थी और आज भी विजय साजी नहीं आए। ये बात दूसरी है कि उनकी कुर्सी पे उनकी नेम प्लेट लगी हुई है, मैंने देखा है कि उनकी कुर्सी पे है और वो जो नेम प्लेट लगी है वहाँ संपत्तियाँ हुई के बैठी दिखाई थी, जो फोटो मेरे पास आया है जी। तो विजय साजी को मुझे लगता है कि अभी चूंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की क्लीन चिट नहीं मिली है, यदि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया तो ये धीरे से उसका सम्मान बहाल करेंगे, उनके सारे अधिकार बहाल करेंगे और जब तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हाथ में हंटर है, ये सरकार धीरे से समय को निकालने की कोशिश करेगी, वक्त पास कर रही है, चल जाए ये वाला। आखिरी बात, रिपोर्ट किस तरह की आ सकती है? जो उन्होंने कहा, उन्होंने आतंकवादियों की बहन कहा, कटे पेटे लोग कहा, इस तरह की जो बातें कही हैं उन्होंने, फिर बाद में जो माफ़ी भी उन्होंने कहा, किसी धर्म, किसी समुदाय, सेना का सम्मान करता हूँ, सबसे माफ़ी मांगी है उन्होंने और बार बार माफ़ी मांगी है और माफ़ी इस बार बड़े जो एक सटीक तरीका है माफ़ी मांगने का, बाकायदा लिखित माफ़ी है जिसको वो पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है और नपे तुले शब्दों में जो लिखी गई थी उससे उन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा है, क्या कहा तो है, वो अपराध तो घट गया, तो अपराध जब घट गया तो उसकी तो बाकायदा सुनवाई होती है, उसमें जांच होगी, सुनवाई होगी। तो आपको क्या लगता है एसआईटी किस तरह की फाइंडिंग देगी? देखिए, एसआईटी से ये कहा गया था कि आप जांच करके बताएं कि वो वीडियो सही है, इसके अलावा तो उससे कुछ कहा नहीं गया है और वो वीडियो को वो गलत बताने की हिम्मत मुझे लगता नहीं कि एसआईटी में होगी। हाँ, शब्दों का खेल हो सकता है कि भाई ये भूल से हो गया, इनकी भावना ऐसी नहीं थी, ये हो सकता है एसआईटी अपनी रिपोर्ट में ये रख दे कि मंत्री जी की भावना ऐसी नहीं थी। क्या वो लाई डिटेक्टर मशीन जो लगाते हैं कि ये मन से बोल रहे थे कि सच बोल रहे थे? वो जो वहाँ बैठे थे ना कार्यकर्ता, जी, आयोजन स्थल पे मंच पे जो कार्यकर्ता थे या पब्लिक के बीच में जो खड़े हंस रहे थे, ताली बजा रहे थे, उनसे बयान लेने के आधार पे कहा जाए कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बातचीत, उनका आशय ये नहीं था, ऐसा पब्लिक का मानना है। ये पब्लिक के बयान के आधार पे पब्लिक ओपिनियन बनाने की कोशिश, पब्लिक ओपिनियन के आधार पे एसआईटी। लेकिन एसआईटी क्या इस तरह की जांच तो करती नहीं, वो तो कानून पे पॉइंट पर जांच करेगी कि भाई आपने जो बोला उसके वो क्या क्या बोला और उसमें क्या क्या धाराएं बनती। ये रिजवान भाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये कोई बीजेपी की गवर्नमेंट में हो रहा है ऐसा नहीं, कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी अधिकारी सरकार की आंखों के इशारे से काम करते थे, इस सरकार में थोड़ा और ज़्यादा आंखों के इशारे को देखा जाने लगा है। तो एसआईटी कोई बहुत खतरनाक रिपोर्ट दे देगी कि मंत्री को हटा दिया जाए, मंत्री ने ऐसा कर दिया है, मैं उसकी उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि एसआईटी की रिपोर्ट में, ये हम अंदाज लगा रहे हैं, हम किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं, बड़ा क्लियर बोल दूँ, एसआईटी अधिकतम ये कह सकती है कि हाँ ये जो रिकॉर्डिंग है, ये जो वीडियो है वो वीडियो ओरिजिनल है, लेकिन हमने वहाँ के लोगों से बात की, उनका कहना था कि हमने सामने बैठे थे, मंत्री का ये आशय नहीं था जो उनके मुंह से शब्द निकल गए, ये उनका जो क्या ना जुबान फिसल गई, उस तरह की रिपोर्ट भी आ सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसी फाइंडिंग आ सकती है, आ सकती है, या बयान सबमिट हो सकते हैं या फाइंडिंग आ सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। रविंद्र भाई, आपने हमें इसके लिए समय दिया और महत्वपूर्ण चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एसआईटी की रिपोर्ट क्या है, इस पर सबकी निगाह है, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट मात्र नहीं है, ये प्रशासनिक मिशनरी का इकबाल का भी सवाल है। एसआईटी क्या कहेगी, कैसे कहेगी, सरकार किस तरह से कार्रवाई कर रही है, पार्टी क्या कर रही है और न्यायालय इस पर क्या एक्शन लेगी, इन सब पर लोगों की निगाह है। और जाहिर है लोकतंत्र में इन्हीं चीज़ों से सम्मान बढ़ता और घटता है, लोगों का विश्वास बढ़ता है या विश्वास डिगता है। तो क्या रिपोर्ट आने वाली है, आने वाले वक्त में क्या कार्रवाई होगी, विजय शाह का भविष्य जो बुधवार को एसआईटी की रिपोर्ट आएगी उस पर टिका हुआ है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।